राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज की जो वीडियो है वो है रिक्वेस्टेड वीडियो और उनका क्वेश्चन है कि मैम हमारे लड्डू गोपाल जी, सबसे पहले मैं बता दूं उनके लड्डू गोपाल जी 2 साल के हैं और उन्होंने जो मुझसे पूछा है ये पूछा है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में नहीं बिठाती हूँ, अपने रूम में ही उनकी सेवा करती हूँ। तो ये सही है या फिर गलत है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप बच्चे हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने रूम में बिठा सकते हो, उनकी सेवा वहां पर कर सकते हो। अगर शादी हो चुकी है आपकी तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही विराजमान करें, वहीं पे सेवा करें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का अपने रूम में बेड वगैरह लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी, आप अपने रूम में लड्डू गोपाल जी का बेड तैयार कैसे कर सकते हो, उनका सिंहासन कैसे लगा सकते हो। तो आप एक टेबल ले सकते हो या फिर चौकी ले सकते हो अलग से। अगर आपको मंदिर में नहीं बिठाने ना, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से ना आप एक टेबल पे उनका एक अच्छा सा सिंहासन बना लीजिए। उसमें कोई ज्यादा मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप एक चौकी ले लें या फिर टेबल। अगर आपकी स्टडी टेबल है तो आप वहां पर भी लगा सकते हो छोटा सा लड्डू गोपाल जी का बेड और सिंहासन। आपको अलग अलग लेने की भी जरूरत नहीं है, बेड और सिंहासन, आपका सिंहासन और बेड एक ही बन जाएगा। तो आज की वीडियो में चलो वही दिखा देती हूँ, आप टेबल के ऊपर आप लड्डू गोपाल जी को कैसे विराजमान करें। तो भक्तों, जैसे कि ये टेबल है जो मैंने ले रखी है, क्योंकि मेरा मंदिर भी इतना बड़ा नहीं है और उसमें और भी भगवान विराजमान है और लड्डू गोपाल जी मेरे पास ज्यादा है। अगर हाँ एक ही होते ना मेरे पास जैसे छोटे वाले, तो मैं उनको मंदिर में विराजमान कर देती, मगर उनका बेड में अलग से लगा देती, सोने के लिए रात को अलग से लगा देती। 3 लड्डू गोपाल है और 2 राधा रानी है, तो इसलिए मैंने ये पूरा एक उनके लिए अलग से सिंहासन लगा रखा है। आपने देखा भी है वीडियो में, जैसे कि ये झूला भी है और सिंहासन भी है लड्डू गोपाल जी का। तो ये नहीं है कि मैं झूला उठा के रख देती हूँ, सावन में ही निकालना है, तो मैं इसको ना जैसे इसकी चेन वगैरह हटा देती हूँ, वैसे सिंहासन है। और सावन में मैं इसमें जन्माष्टमी पे सावन में चेन डाल देती हूँ। इसमें कुंडे आपको दिख रहे होंगे, ये जो कुंडे हैं इसमें चेन डाल देती हूँ तो ये झूला बन जाता है। और ये जो पूरी टेबल है, ये जो है ना काफी बड़ी टेबल है जिसपे मैंने ये झूला भी रखा हुआ है और इस पे मैं लड्डू गोपाल जी को बिठाती भी हूँ। आप भी अपने रूम में लड्डू गोपाल जी का ऐसे सेटअप लगा सकते हो। तो आप एक टेबल ले सकते हो और टेबल पे आप एक सुंदर सा कपड़ा बिछा लें, जैसे ये कपड़ा बिछा हुआ है या फिर और जैसा भी आप कपड़ा लाना चाहते हो वो कपड़ा बिछा लें। और उसके ऊपर आप ना एक ऐसा सिंहासन ले सकते हो, ये देखिए सिंहासन है ये। तो ये ना बेड का काम भी करता है और ये मतलब कि लड्डू गोपाल जी इस पे सो भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, दोनों ही काम हो जाएंगे इससे, अलग अलग भी लाने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं पूरा लगा के दिखाती हूँ, छोटा सा लड्डू गोपाल जी का हम आपको रूम बना के दिखाएंगे इसी टेबल पर। तो मेरे पास एक छोटा बेड भी है, मैं वो भी रख के दिखाऊंगी। मैंने आपको दोनों चीज बता दी, अगर आप बेड और सिंहासन दोनों लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो, नहीं तो खाली आप सिंहासन ही ले लें। अगर आपके यहाँ कम जगह है ना, तो आप एक टेबल पे छोटा सा सिंहासन ही रख लें, उस पे लड्डू गोपाल जी को आप बिठा भी सकते हो और सुला भी सकते हो। और एक आप छोटा सा उनके लिए ना गद्दा बना लें। तो ये मेरे पास एक छोटा सा गद्दा है, इसको मैं यहाँ पर रख दूंगी सिंहासन को, और इसके ऊपर भी हम एक सुंदर सा कोई कपड़ा बिछा लेंगे, जो भी आपके पास कपड़ा है ना, तो आप इसके ऊपर कपड़ा बिछा लें। और इस पे हम एक छोटी सी इस तरीके से बेड शीट बिछा लेंगे और एक छोटा सा पिलो रख देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जब सुलाओगे तो उनको पिलो भी चाहिए, तो आप उनके लिए एक छोटा सा पिलो भी तैयार कर ले। ये तो आप ना घर में भी सिल सकते हो। तो ये मैंने छोटा सा पिलो ले लिया है। ये इस तरीके से आप ना लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, अभी तो मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको। रात को आप सुलाएंगे तो ऐसे रख दें और दिन में लड्डू गोपाल जी के बैक पे इस तरीके से लगा दें। तो ये लड्डू गोपाल जी का बैठने का सिंहासन भी हो गया और बेड भी हो गया। या फिर आप ऐसा बेड अलग से लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, इस पे भी लड्डू गोपाल जी बैठ जाएंगे, इस पे भी सेवा हो जाएगी लड्डू गोपाल जी की। तो आप दोनों में से ना कोई भी चीज ले सकते हो या दोनों भी ले सकते हो, आपका मन है वो।
इस पे मैंने ये एक बेडशीट बिछा ली है। अब इस पे भी हम एक पिलो रख देंगे। तो आप छोटा सा ले सकते हो, तो मैं ये वाला रख रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा आप डेकोरेट कर सकते हो, मतलब कि छोटे छोटे पॉट ले सकते हो या फिर तो भक्तों मैंने अब ले लिए सखियां। अगर आपके पास अष्ट सखियां हैं तो वो ले लें, और साथ में ही हम अष्ट सखियां भी रख देंगे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के रूम में। और गाय माता तो आपके पास होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप एक गाय माता तो जरूर ही ले लें। जहाँ लड्डू गोपाल हैं वहाँ गाय माता तो जरूर से होनी ही चाहिए। तो मैंने कुछ अष्ट सखियां ना यहाँ पर रख दी हैं, और कुछ बेड के पास रखूंगी इधर की साइड। ये जो बेड रखा है ना, 2 अष्ट सखियां मैं यहाँ पर भी रख दूंगी। गाय माता, इनको भी हम विराजमान कर देंगे लड्डू गोपाल जी के रूम में। तो ये गाय माता भी मैंने यहाँ पर रख दी है। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, तो आप लड्डू गोपाल जी का छोटा सा रूम तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास पैरट वगैरह हैं या फिर मोर हैं तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैं लड्डू गोपाल जी के रूम में 1-2 ये मोर भी रख दूंगी। अगर आपके पास हैं तो रख दें, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मैंने ये तोते भी लड्डू गोपाल जी के रूम में रख दिए हैं। कुछ भी ले सकते हो, अगर टॉयस हैं आप टॉयस भी ले सकते हो। मेरे पास तो काफ़ी सारा सामान है, जैसे मोर वगैरह भी हैं, इस तरीके के मोर भी हैं मेरे पास, तो आप वो भी ले सकते हो। इनको भी मैं लड्डू गोपाल जी के रूम में ही रख दूंगी। तो आप लड्डू गोपाल जी का रूम अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो, जो भी आपके पास सामान है उस हिसाब से। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है, आप ये थोड़ा बहुत सामान ले सकते हो। और एक आप ना मनी प्लांट ले सकते हो, जैसे ओरिजिनल जो होता है ना मनी प्लांट, इस तरीके का। ये जो मनी प्लांट है आप पानी में डाल के लड्डू गोपाल जी के रूम में रख सकते हो। तो ये जो इस तरीके की ना बेल अच्छी लगती है काफ़ी, तो आप ऐसे लगा सकते हो रूम के अंदर। बेल जो आ रही है इसकी मनी प्लांट की, तो ये मनी प्लांट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब रखेंगे लड्डू गोपाल जी के रूम में हम पानी। तो भक्तों जब ज़्यादा गर्मी आ जाए तो आप ना मटका ले सकते हो। इस तरीके के मटके आते हैं, प्लेन भी आते हैं, या फिर इस तरीके का ले सकते हो प्रिंटेड। अभी तो मैं ना लोटे में रखती हूँ, वैसे तो आप एक बर्तन में भी रख सकते हो। तो इसको मैं साइड में रख दूंगी यहाँ पर। तो लड्डू गोपाल जी के रूम में आप पानी जरूर से भर के रखें, चाहे आप गिलास में भी रख सकते हो, इस तरीके का गिलास ले सकते हो छोटा सा। और तुलसी पत्र आपको जरूर रखना है। तो मैंने कटोरी के अंदर रखा हुआ है, वैसे तो मैं मटकी में रखती हूँ, वो अलग रखा हुआ है। तो इस कटोरी के अंदर भी मैंने थोड़ा सा तुलसी पत्र डाला हुआ है। और एक ना आप डब्बी में लड्डू गोपाल जी के पास कुछ भी आप ड्राई फ्रूट या फिर मिश्री हो गई, इलायची होगी, कुछ भी आप डाल के जरूर से रखें। स्टील की डब्बी ले लें, छोटी बड़ी जैसे भी आपके पास है वो ले लें। जैसे ये डब्बी है साथ में ही रख दें जहाँ पे आप जल रखोगे। तो लड्डू गोपाल जी के रूम में आप इस तरीके से डब्बी में कुछ भी डाल के रख सकते हो। या फिर आप कोई भी भोग बना रहे हो सूखा, जैसे कि मट्ठी हो गई, नमक पारे हो गया, फिर लड्डू वगैरह, वो भी रख सकते हो। और लड्डू गोपाल जी के रूम में आपको एक मोर पंख भी आपको जरूर से रखना है। तो मोर पंख या तो आप छोटा ले लें या इस तरीके का भी ले सकते हो। तो आप लड्डू गोपाल जी के पास मोर पंख भी जरूर रखें। तो मैं लड्डू गोपाल जी के ये बेड के पास मैंने ये मोर पंख रख दिया है। और उनकी बांसुरी हमेशा उनके सिराने रखें। तो ये जो बांसुरी है मैं लड्डू गोपाल जी के बेड पे ही रख दूंगी इस तरीके से। और अब हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे बिठा के दिखाते हैं आपको। चाहे सिंहासन पे बिठा लें, चाहे बेड पे, वहीं पे आप इनकी सेवा पूजा कर सकते हो। या फिर आप ना ये आर्टिफिशियल फ्लावर ले सकते हो लड्डू गोपाल जी के रूम के लिए, जो कि हम इनको इनके रूम में ही लगाएंगे। इस तरीके से इनके रूम में रख देंगे और काफ़ी सुंदर लगते हैं। एक इधर रखूंगी मैं और एक इधर की साइड रख दूंगी। और भक्तों एक मेरे पास ना छोटी सी लाइट भी है जो लड्डू गोपाल जी के रूम के लिए है। ये छोटी सी लाइट है, इसमें लाइट जलती है। ये देखिए सुंदर सी लाइट है। इसको भी हम यहाँ पर रख देंगे जहाँ पे मनी प्लांट रखा है ना, यहाँ पर रख दूंगी। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, अभी आपको कैमरे में सारा दिख नहीं रहा होगा। ये लाइट भी मैंने लगा दी है। और अब लड्डू गोपाल जी को भी बिठा देते हैं यहाँ पर हम। तो आप
इस तरीके से 2 नंबर के तो बहुत ही छोटे होते हैं, तो आप चौकी पे इस तरीके से बिठा सकते हो और इस पे हम लड्डू गोपाल जी को ना सुला भी सकते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी ये विराजमान हो गए चौकी पे। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए। और इसी पे आप ना सुला भी सकते हो नाइट में, जब इनके बाल वगैरह हटा के सुलाएं, और इनकी ज्वेलरी है वो भी आप लड्डू गोपाल जी को सुला भी सकते हो। ये देखिए कितने आसान तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी इस पे लेट भी जाएंगे और बैठ भी जाएंगे। तो आप ऐसे लिटा भी सकते हो लड्डू गोपाल जी को नाइट में। और ये देखिए मैं ये लाइट बंद करके दिखाती हूँ, छोटा सा जो ये बल्ब है कितना सुंदर लग रहा है जला हुआ। अभी पूरे रूम की मैं बंद करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी लेट जाएंगे आराम से। चलो अभी लड्डू गोपाल जी को बिठा देते हैं। और भक्तों यहीं पे आप इनकी आरती कर सकते हो, यहीं पे भोग लगा सकते हो लड्डू गोपाल जी को। इजीली सिंहासन पे बैठ के इनकी सेवा हो जाएगी। चाहे आप बेड ले लें चाहे सिंहासन, अगर छोटी ही बहुत छोटी जगह है तो आप खाली ये सिंहासन ही लें, बेड ना लें। अभी हम लड्डू गोपाल जी को बेड पे बिठा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए जरा कितने आराम से बैठे हैं लड्डू बाबू। ये देखिए बेड पे, और इन्होंने ईयरिंग अपनी उतरवा ली है। और रात को तो मैं इनकी सारी ज्वेलरी उतार के ही सुलाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। इनको बीच में बिठा देते हैं और इनकी बांसुरी आप इनके पास ही रखें। तो ये मैंने तो ना बड़ी वाली रख रखी है, वैसे छोटी वाली है इनकी। तो ये देखो ये लेके बैठ गए बड़ी वाली बांसुरी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का रूम छोटी सी जगह में बना सकते हो। छोटी छोटी चीजें ला सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है डेकोरेट के लिए। नहीं तो अष्ट सखियां तो आप लेके ही आए लड्डू गोपाल जी के पास रखें। और छोटी सी गाय माता भी होनी चाहिए लड्डू गोपाल जी के पास। तो आपको कैसा लगा हमारे लड्डू गोपाल जी का रूम छोटा सा जो हमने टेबल पे ही सेट करा है? तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का रूम इस तरीके से तैयार कर सकते हो छोटी सी जगह में। अगर लड्डू गोपाल जी का रूम आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।